नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में शक्तिपीठों की दैनिक पूजा। गायत्री शक्तिपीठों में मातृशक्ति की प्रतिमाएं स्थापित हैं, अस्तु उनकी नियमित पूजा अर्चा का क्रम चलता है। इसके लिए यह पद्धति दी जा रही है। युग निर्माण अभियान के अंतर्गत अपनाए गए हर कर्मकांड के प्रति यह दृष्टि बराबर बनाकर रखी गई है कि उसका कलेवर छोटा होते हुए भी उसका प्रभाव अद्भुत ही रहा है। दैनिक पूजा अर्चा में भी यही दृष्टि जीवंत रखी जानी है। प्रत्येक पूजा मनोविज्ञान सम्मत ही नहीं, उसका एक अपना विधान भी है। प्रतीक से भावना में उभार आता है और प्रखर भावना के संघात से प्रतीक से संबंध दिव्य सत्ता प्रस्फुटित प्रकट हुए बिना रह नहीं पाती। जहाँ पूजा आराधना करने वाले भावनाशील होते हैं, वहाँ मूर्ति में दिव्यता उभर आती है। मीराबाई और श्री रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण सर्वविदित हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में प्रतीक पूजा के साथ भाव भरे पूजन आराधन को अनिवार्य रूप से जोड़कर रखा गया है। शक्तिपीठों में पूजा उपचार थोड़े ही हों पर नियमित और भावपूर्ण हो तो उसका प्रभाव प्रयत्न अनुभव किया जा सकता है। इस स्थिति में पूजा उपचार मात्र औपचारिकता या शिष्टाचार तक ही सीमित नहीं रहते, वरन एक प्रभावशाली साधना प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त और फलित होते हैं। शक्तिपीठों में इस साधना क्रम को भी समुचित महत्व दिया जाना आवश्यक है। दिवालियों में पूजन के संक्षिप्त और विस्तृत अनेक क्रम चलते हैं। गायत्री शक्तिपीठों के सामान्य कर्मकांड का भाव भरा पूजन इस प्रकार है। पहला, जागरण। प्रातः मंदिर के पट खोलकर रात्रि में डाला गया प्रतिमा आवरण हटाने के पूर्व उन्हें जगाने का विधान है। यह ठीक है कि वह परम चेतना कभी सोती नहीं, किंतु यह भी सत्य है कि उन घट-घटवासी को जब तक अपने अंदर जागृत न किया जाए तब तक उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा। मन मंदिर हो या देव मंदिर, महाशक्ति का विशिष्ट अनुग्रह पाने की आकांक्षा रखने वाले उसे जागृत करने की प्रक्रिया भी निभानी पड़ती है। जागरण क्रम में पुजारी पहले पवित्रीकरण आदि सत्कर्म करें, उसके बाद ताली या छोटी घंटी बजाते हुए नीचे दिए इस प्रकार मंत्र बोलते हुए आवरण हटा दिए जाएं। ओम उत्तिष्ठ त्वं महादेवी, उत्तिष्ठ जगदीश्वरी, उत्तिष्ठ वेद मातः स्वम, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। अर्थात समस्त ज्ञान की जननी वेद माता, संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हे महादेवी, उठिए एवं संपूर्ण त्रिलोकी का मंगल कीजिए। इसके बाद शुद्धिकरण। परमात्मा को पवित्रता प्रिय है, उसका प्रवाह सदा पावन पवित्र माध्यमों से होता है। अतः संबंध स्थल, मंदिर, प्रतीक मूर्ति एवं साधन, व्यक्तित्व सभी को निर्मल रखने की परंपरा है। इस दायित्व को स्मरण रखते हुए मूर्ति कक्ष एवं मूर्ति की स्वच्छता भावनापूर्वक की जानी चाहिए। इस प्रकार लिखे मंत्र के साथ प्रक्रिया करते रहें। ओम आपो हिष्टा मयो भुवः तान आ ऊर्जे ददातन महेराणाय चक्षसे। ओम यो वः शिव तमो रसः तस्य भाज्य तेहनः उषतीरेव मातरः। ओम तस्मात् अरंगामाम वो यश क्षयाय जिनवथ आपो जन यथाश्चनः। अर्थात जल समूह आप सुख के मूल स्रोत हैं, अतः आप पराक्रम से युक्त उत्तम दर्शनीय कार्य करने के लिए हमें परिपुष्ट करें। हे जल समूह, आपका सबसे कल्याणप्रद जो रस यहाँ विद्यमान है, उस रस के पान में हमें वैसे ही शामिल करें जैसे वात्सल्य से युक्त माताएं अपने शिशुओं को कल्याणकारी दुग्ध रस से पुष्ट करती हैं। हे जल समूह, आपका वह कल्याणप्रद रस पर्याप्त रूप में हमें प्राप्त हो, जिस रस से आप संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं और जिस कारण आप हमारी उत्पत्ति हैं, निमित्त भूत हैं। ऐसे जनोपयोगी अपने गुणों से हमें अभूपूरित करें। इसके पश्चात षोडशोपचार पूजन करें। इस क्रम में इस प्रकार से मंत्रों को उच्चारण करें। ओम श्री गायत्री देवी नमः आवाहयामि स्थापयामि
आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, आर्ध्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, गन्धं विलेपयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम् आघ्रापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, ताम्बूलफुगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वभावि अक्षतान् समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम ईसुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अथर्ववेद से ली गई इस मंत्र का भावार्थ है, हम साधकों द्वारा स्तुत पूजी हुई अभीष्ट फल प्रदान करने वाली वेदमाता गायत्री द्विजों को पवित्रता और प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। आप हमें दीर्घ जीवन, प्राण शक्ति, सुसंतति, श्रेष्ठ पशु अर्थात धन, कीर्ति, धन वैभव और ब्रह्म तेज प्रदान करके ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें। इसके बाद आर्ध्य करें। ओम ताप त्रय हरम दिव्यम परमानंद लक्षणम नमोस्तुभ्यम जगद्धात्री आर्ध्यम न प्रतिगृहाताम। अर्थात हे जगज्जननी, हम आपको प्रणाम करते हैं। परम आनंद स्वरूप दैविक भौतिक तापों को दूर करने वाले हमारे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात नैवेद्य। ओम सत्पात्र सिद्धम नैवेद्यम विविध भोज्य समिवतम निवेदयामि देवेशी शानु गाया गृह्णान तत्। अर्थात विभिन्न भोज्य पदार्थों से युक्त श्रेष्ठ पवित्र पात्रों में सिद्ध किया हुआ अर्थात पकाया हुआ यह नैवेद्य है। हे देवपूज्य, आपके अनुचरों सहित आपको समर्पित करते हैं, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इसके बाद आचमन करें। ओम वेदानामपि वेदाय देवानां देवात्मने मया आचमनम दत्तम गृहान जगदीश्वरी। अर्थात वेदों द्वारा भी अवेद्य, देवताओं द्वारा संपूज्य, त्रैलोक्य की अधीश्वरी हमारे द्वारा दिए गए आचमन रूप जल को ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात पुष्पांजलि। सभी परिजन पुष्प की तरह जीवन क्रम अपनाने, देवत्व के मार्ग को अपनाने एवं ईश्वरीय सेवा में जीवन को लगाने का व्रत लें। देवगणों ने कृपापूर्वक यज्ञ प्रक्रिया में जो सहयोग, मार्गदर्शन, संरक्षण दिया है उसका आभार मानते हुए हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमा न्यासना तेह नाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। इसके बाद शयन। रात्रि में देव प्रतिमाओं को शयन कराने की परंपरा है। तदनुसार पर्दा डालकर आवश्यक आच्छादन प्रतिमा पर चढ़ाकर नीचे लिखे उक्त मंत्र से शयन की प्रार्थना कीजिए। ओम इमां पूजा मया देवी यथा शक्त्युपपादितां शयनार्थम महादेवी ब्रज स्थानमुत्तमम्। अर्थात हे महादेवी, यथाशक्ति हमारे द्वारा संपादित पूजा को ग्रहण कीजिए और रात्रि शयन के लिए अभीष्ट उत्तम स्थान पर पधारिए।